आज हम पढ़ेंगे बैंकर्स एल्गोरिथम के क्वेश्चन का पार्ट सी। पार्ट ए और बी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। पार्ट सी कह रहा है कि इफ़ द रिक्वेस्ट फ्रॉम प्रोसेस P1 अराइव्स फॉर 102 कैन द रिक्वेस्ट बी ग्रांटेड इमीडिएटली। मीन्स कि अगर प्रोसेस P1 की रिक्वेस्ट रिसोर्स टाइप ए के लिए 1, रिसोर्स टाइप बी के लिए 0 और रिसोर्स टाइप सी के लिए 2 आ रही है, तो उस केस में रिक्वेस्ट इमीडिएटली ग्रांट हो सकती है। तो इसके लिए हमें क्या पता होनी चाहिए, रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम पता होनी चाहिए। रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम कहती है कि अगर आपकी रिक्वेस्ट लेस देन इक्वल टू नीड है, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आपकी क्या आएगी, एरर आएगी। और यही कंडीशन अगर आपकी ट्रू है तो आप कहाँ पे जाओगे, स्टेप 2 पे जाओगे। स्टेप 2 में आप कंडीशन चेक करोगे कि अगर आपकी रिक्वेस्ट लेस देन इक्वल टू अवेलेबल अगर फॉल्स है तो उस केस में आपकी क्या आएगी, एरर आएगी। और वहीं अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम कहाँ पे जाएंगे, स्टेप 3 पे जाएंगे। अब स्टेप 3 पे क्या हो जाएगा, अब आपका अवेलेबल इक्वल टू अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट, एलोकेशन इक्वल टू जाएगा आपका एलोकेशन प्लस रिक्वेस्ट, और नीड इक्वल टू जाएगा आपका नीड माइनस रिक्वेस्ट। फिर इसके बाद हम क्या देखेंगे, चेक करेंगे कि हमारा सिस्टम सेफ़ है या नहीं है। इसके लिए हम सेफ्टी एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पे P1 के लिए आपकी रिक्वेस्ट क्या गिवन है, आपको 102 गिवन है क्वेश्चन में। और यहाँ पे आपकी नीड क्या है, P1 के लिए 122 है। तो हम चेक करेंगे कि जो हमारी रिक्वेस्ट है वो लेस देन इक्वल टू नीड है। यहाँ पे P1 ने रिक्वेस्ट की है 102 की और इसकी नीड क्या है, 122 की है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट लेस देन इक्वल टू नीड है। अब हम चेक करेंगे कि रिक्वेस्ट लेस देन इक्वल टू अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट क्या 102 और आपके पास अवेलेबल क्या है, रिसोर्सेज 332, तो ये भी क्या लेस देन इक्वल टू है। तब इसके बाद अब हम कहाँ पे जाएंगे, स्टेप 3 पे। स्टेप 3 पे अब आपका न्यू अवेलेबल क्या हो जाएगा, अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट। तो अवेलेबल हमारे पास क्या है, 332 है, और जो आपकी रिक्वेस्ट है वो क्या आपकी 102। तो आपका क्या हो जाएगा, 230। अब आपकी नीड की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब नीड माइनस रिक्वेस्ट। P1 के लिए नीड हमारी क्या थी, 122 माइनस रिक्वेस्ट है आपकी 102 की, तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी, 020। अब एलोकेशन हमारा क्या, अब न्यू एलोकेशन क्या हो जाएगा आपका, P1 का एलोकेशन क्या था आपके पास 200 प्लस रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट क्या थी हमारी 102 की, तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 302। अब हम देखेंगे कि जो ये न्यू स्टेट है वो सेफ़ है या नहीं है। उसके लिए अब हम क्या यूज़ करेंगे, सेफ्टी एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। अब P1 के लिए अब हमारी नीड मैट्रिक्स, एलोकेशन मैट्रिक्स एंड अवेलेबल क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अब हमें नीड क्या मिला था, 020। तो अब यहाँ पे जो आपका P1 है उसके लिए क्या हो जाएगा आपका 020, और जो आपका एलोकेशन है वो अब आपका क्या हो जाएगा 302। तो अब यहाँ पे एलोकेशन क्या हो जाएगा आपका P1 के लिए 302, और जो आपका अवेलेबल है, अवेलेबल क्या हो जाएगा 230। अब हम यहाँ पे सेफ्टी एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। अब प्रोसेस P0 के लिए अब हम देखेंगे कि जो हमारी नीड है 020 वो लेस देन इक्वल टू अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे अब जो हमारी जो नीड है P0 के लिए वो 743 है और अवेलेबल है हमारे पास 230, तो ये आपका लेस देन इक्वल नहीं है। तो अब हम कहाँ चले आएंगे, गो फॉरवर्ड। अब हम P1 के लिए चेक करेंगे। P1 के लिए अब हमारी नीड क्या है 120, और आपका अवेलेबल क्या है 230। तो यहाँ पे अब आप क्या है, लेस देन इक्वल टू है आपकी नीड अवेलेबल से। तो अब आपका एग्जीक्यूट क्या होगी, प्रोसेस P1, और अब न्यू अवेलेबल हो जाएगा आपका अवेलेबल प्लस एलोकेशन। अवेलेबल है हमारे पास 230 प्लस एलोकेशन अब आपके पास क्या है 302।
तो अब आपका न्यू अवेलेबल क्या हो जाएगा 532। अब इसके बाद हम P2 के लिए चेक करेंगे। P2 के लिए अब हमारी नीड क्या है 600 और अब अवेलेबल हमारे पास क्या हो गया 532। तो जो नीड है वो लेस देन इक्वल टू अवेलेबल नहीं है, तो अब क्या हो जाएगा आपका गो फॉरवर्ड। अब हम प्रोसेस P3 के लिए चेक करेंगे। P3 के लिए अब हमारी नीड है 011 और अवेलेबल है हमारे पास 532। तो जो नीड है वो लेस देन इक्वल टू अवेलेबल है, तो उस केस में अब न्यू अवेलेबल क्या हो जाएगा आपका अवेलेबल प्लस एलोकेशन। अवेलेबल हो गया आपका 532 प्लस एलोकेशन। अब आपका क्या हो गया P3 के लिए 211, तो ये क्या हो जाएगा आपका 743। फिर इसके बाद हम देखेंगे P4 के लिए। P4 के लिए अब हमारा नीड क्या है 431 है और जो अवेलेबल है वो क्या हुआ था हमारे पास 743। तो ये जो आपकी नीड है वो लेस देन इक्वल टू अवेलेबल है, तो आपका एग्जीक्यूट क्या होगा P4 और न्यू अवेलेबल हो जाएगा आपका अवेलेबल प्लस एलोकेशन। अवेलेबल हो गया 743 और आपका एलोकेशन हो गया 002। तो इसको ऐड करने पे हमें क्या मिल जाएगा 745। अब इसके बाद हम देखेंगे P0 के लिए। P0 के लिए आपका नीड क्या थी 743 और जो आपका अवेलेबल है वो क्या है 745। तो जो आपकी नीड है वो लेस देन इक्वल टू अवेलेबल है, तो आपका एग्जीक्यूट क्या होगा P0। अब न्यू अवेलेबल क्या हो जाएगा आपका अवेलेबल प्लस एलोकेशन। अवेलेबल हो गया आपका 745 और एलोकेशन क्या है आपका P0 के लिए 010। तो इसको ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा 755। अब इसके बाद हम देखेंगे P2 के लिए। P2 के लिए नीड हो गई हमारी क्या 600 और अवेलेबल है हमारे पास 755। तो नीड हमारा लेस देन इक्वल टू अवेलेबल है। अब आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा P2। अब न्यू अवेलेबल हो जाएगा आपका अवेलेबल प्लस एलोकेशन। अवेलेबल है हमारे पास 755 और एलोकेशन है आपका 302। तो इसको ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा 1057। तो दैट मीन्स कि जो हमारा सिस्टम है वो क्या आपका सेफ है और आपका सेफ सीक्वेंस क्या हो जाएगा P1 P3 P4 P0 P2। तो द सेफ सीक्वेंस इज P1 P3 P4 P0 P2। अब इसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन खुद से करना है और आपको बताना है कि आपका आंसर क्या आया है A B और C के लिए।